स्टार्ट करने से पहले अपना नाम, अपने जगह का नाम, संकुल का नाम ज़रूर बताएँगे और समय सीमा का विशेष ध्यान रखेंगे क्योंकि हमारे पास 19 संकुल है और हमारे पास टाइम लिमिट कम है, हमको इसको 1 घंटे में ही खत्म करना है। ठीक है? तो अभी जितने जॉइन हो चुके हैं और जो लाइन से जॉइन हो रहे हैं, तो उनके द्वारा हम स्टार्ट करते हैं। कुरेटी सर सुन रहे हैं क्या मेरी आवाज़? हेलो? ज्योति सर अपना ऑडियो सेट नहीं कर पाए। अच्छा, ऑडियो एक्टिवेट नहीं हो रहा है ना? ठीक है। खिलाड़ी सर, हेलो? जी 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 जी। हाँ, मंडलोई सर जुड़ गए हैं ना? हो गया। खिलाड़ी सर बोल रहा हूँ मैडम। हाँ, आपका हो गया सर। मंडलोई सर? अच्छा, हाँ मैडम, हेलो। हाँ, आप भी जुड़ गए ना? हाँ हाँ। और मेश्राम सर? हेलो? जुड़ चुके हैं मैडम, लेकिन प्रशांत सर जी, कुछ बोलिए मैडम। हेलो? अच्छा, जुड़ गए हैं ना सर? हाँ, जुड़ गया हूँ मैडम। मेरी चलिए, आवाज आ रही चलिए है? सर। हाँ, मेरी आवाज ठीक आ ठीक रही है, है? ठीक है। जी सर, जी सर। जी 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 तो अब ये प्रोग्राम जो है सर सबका वेट करते रहेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। जी जो जुड़ जी। चुके हैं, है ना? हाँ उनसे हम जी। स्टार्ट करते हैं। हाँ जी। ठीक है सर? जी, जी। ओके ओके। जी सर। मैडम कितने लगभग हैं अपने पार्टिसिपेंट? 43 है। हमारे सर 19 अभी 43 है टोटल हाँ और ऐसे 19 पार्टिसिपेंट को बोलना है 19 संकुल से। हाँ 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 जी, जी। ठीक है। जी। मैं चिचोला संकुल से खुशबू सिंह, है ना? खुशबू जुड़ गई है ना आप? हेलो? हेलो। हेलो? हाँ, जी मैम, खुशबू खुशबू? मैम नहीं जुड़ पाई हूँ। मैम नहीं, खुशबू मैम खुशबू जुड़ तो नहीं जुड़ पाई गई है। हूँ। खुशबू सिंह जुड़ गई है, दिखा रहा है, देखो ना लिस्ट में। हेलो जी। चलो। हाँ हाँ, जुड़ गई मैम, जुड़ गई, खुशबू मैम जुड़ गई है। हाँ, तो एक खुशबू मिनट सिंह। खिलाड़ी सर। हेलो। चलिए ठीक है। मेरा जी सर बोलिए, खिलाड़ी सर सुन रहे हैं। हाँ मैडम, मैं ये बोल रहा था कि जी, खिलाड़ी सर है और मंडलोई सर हैं और एक जी। विश्वकर्मा सर जुड़ जुड़े विश्वकर्मा सर। नहीं सर, मैंने उनको कॉल किया था लेकिन वो रिसीव नहीं कर पाए कल। उनको अच्छा हाँ इन्फॉर्मेशन हाँ। नहीं जा पाई है ना? तो आप तीनों चलिए ही आज के ठीक निर्णायक गण हैं, है ठीक। ना? ओके जी, जी। ओके 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 ओके। ठीक, ठीक है। ठीक है सर, तो अभी खुशबू मैम आवाज़ नहीं सुन पा रही हैं शायद, तो ये जनक दास साहू जी। हेलो? हाँ जनक दास साहू जी, जी नमस्ते मैम। नमस्कार। आपसे स्टार्ट करते हैं सर आज का, है ना? तो जी मैम। आप स्टार्ट करिए सर, अपना परिचय दीजिए और अपना आहा मोमेंट शेयर करिए, है ना? जी मैम। सभी बाकी सभी आदरणीय अपना गुरुजनों माइक को मेरा अनम्यूट कर दीजिए। नमस्कार। जी, जी। मैं जनक दास साहू, शासकीय प्राथमिक शाला मोरकुटुम, संकुल खोभा, विकासखंड छुरिया, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ में पदस्थ हूँ। गुरु तुझे सलाम की इस कड़ी में मैं अपने गुरु की महत्ता का बखान करना अब ऐसा ही है जैसे किसी सूर्य को दीपक दिखाना। प्रत्येक छात्र के जीवन में उनके सफलताओं में गुरुओं का विशेष स्थान होता है। गुरु तुझे सलाम आहा मोमेंट में मैं अपने गुरुदेव श्री अजय कुमार देवांगन सर जी, जो कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला छुरिया में पदस्थ है, उसको सलाम, नमन और प्रणाम करता हूँ। वर्ष 2004 की बात है। सर जी जब भी कक्षा लेते थे उससे पहले हमें 2 मिनट का प्रेरणादायक उद्बोधन जरूर देते थे, जिसमें एक बार गुरुदेव जी ने कहा था, आप कोई भी काम कीजिए आत्मविश्वास के साथ कीजिए। अगर आपको अपने निर्णय पर भरोसा है और आत्मविश्वास है तो आपको सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता। वही मेरे जीवन का मोमेंट था और मेरे जीवन में गुरुदेव जी के मार्गदर्शन में ही मैंने शिक्षक बनने के लक्ष्य को प्राप्त कर पाया। सर जी मैं आपके मार्गदर्शन से ही अपना सर्वांगीण विकास कर पाया और आपके दी गई शिक्षा से ही हमारे अंदर जीवन मूल्यों की समझ को मैं विकसित कर पाया। आपने हमें ज्ञान देकर विनम्रता और व्यवहार कुशलता के गुण सिखाए। गुरुदेव मैं आपको ही अपना आदर्श मानकर अपना शिक्षकी जीवन में आदर्श मानव समाज की स्थापना में अपनी भूमिका निभा रहा हूँ।
और आपका आशीर्वाद हम पर हमेशा बनी रहे, ऐसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपका आजीवन आभारी रहूंगा। धन्यवाद गुरुदेव अजय कुमार देवांगन सर जी। थैंक यू मैम। जी जी, बहुत बढ़िया आपने शेयर किया सर, बहुत अच्छा लगा आपका एक्सपीरियंस सुन करके, है ना। और बहुत अच्छी खुशी की बात ये है कि देवांगन सर हम लोगों के बीच अभी भी हैं, तो हम लोग उनको अभी भी वॉच जी जी करते मैम। रहते हैं। तो ये बहुत जी खुशी की बात है कि इतने सम्मानजनक शिक्षक हमारे बीच आज भी उपस्थित है, और बहुत अच्छा लगा एक्सपीरियंस सुन के। अब नेक्स्ट मैं कहना चाहूंगी, हेलो चंद्रकांत साहू जी सुन रहे हैं आतरगांव? हेलो चंद्रकांत साहू जी, हेलो। हेलो चंद्रकांत साहू जी, बात करिए, आपको अनम्यूट। जी 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 हेलो। जी सर, आपका टर्न है, आप बोलिए। जी सर, चाहते हैं आप भी शेयर करिए अपना aha मोमेंट। नेक्स्ट आप ही का है जी। हेलो। सुन पा रहे हैं आपको? हेलो सुरेश, बाकी सभी का माइक बंद करिए। मुझे थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है इसमें। मैं आपकी आवाज तो सुन पा रहा हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? ठीक है आ साहब। रही हूँ, आप बोलिए। बोलो बोलो साहू जी, बोलो, आवाज आ रही है साहब, बोलिए आप। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। हेलो जी साहू जी, सर, मैं बोल रहा हूँ, ये आवाज मुझे आपकी आवाज सबके पास जा रही है, आप बोलिए, है ना। ठीक है मैडम, कीजिए इनको बाद में माफ कर। सर, ये साउंड पॉल्यूशन है सर, यहाँ पर मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर ट्रैक्टर वगैरह सब चल रही है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही मुझे बोलने नहीं नहीं, आपकी यहाँ आवाज पर। साफ आ रही है, वो ट्रैक्टर की आवाज नहीं आ रही है, आपकी आ रही है। हाँ बोलिए आप। ओके मैम। हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरा नमन। आहा मोमेंट, आहा क्षण के लिए मैं अपना एक अनुभव शेयर करना चाह रहा था। इससे पहले मैंने संकुल स्तर में जो आहा मोमेंट किए थे, उसमें मैंने अपने ज़िंदगी में एक बार अपने एक मित्र के माँ के इलाज के लिए ब्लड डोनेट करने की बारे में बताया था। वह भी मेरे ज़िंदगी का एक सबसे बेस्ट मोमेंट आहा क्षण था, जो मैंने संकुल स्तर में शेयर किए थे, और उसी के आधार पर मेरा जो है आज विकासखंड स्तर पे मुझे ये मौका मिला है। एक और क्षण जो था, मैं उसमें 2 मिनट के कारण बोल नहीं पाया था, जो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ कि जब मैं आतरगांव हायर सेकेंडरी में पदस्थ हूँ 2011 में, तो वहाँ पर मैंने यह देखा कि बच्चों को हम एजुकेशन देते थे, लेकिन बच्चे उस एजुकेशन को लेने के बाद ठीक से अपने ज़िंदगी में उसको उतार नहीं पा रहे थे लाइफ में। तो मैंने उनको देखा कि वो बच्चे अधिकांश ढलाई वगैरह करने के लिए जाते हैं, तो यह चीज़ को मुझे थोड़ा-सा दुःख लगा कि वो बच्चे इतना पढ़ने के बाद भी ढलाई करने जाते हैं। तो मैंने उस समय उनको काफ़ी समझाया, नहीं समझने पर फिर मैंने उनको अपना एक मेरे एक शिक्षक थे, उन्होंने मुझे मज़ाक में कहा था कि अगर पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो करोगे ढलाई। यानी कि उनका एक कहना था कि पढ़ाई नहीं करोगे तो करना पड़ेगा ढलाई। तो ये मुझे मेरे टीचर ने मुझे बताया था, तो वो मुझे याद था, और इसी डायलॉग को आज मैं अपने स्कूल में भी कभी-कभी बोल देता हूँ जब बच्चे नहीं मानते तो। तो वो मेरा ये डायलॉग जो है वो पूरे स्कूल में, मेरे आतरगाँव में सभी जानते हैं ये। और इसका परिणाम यह हुआ सर कि बच्चे अब ढलाई में तो नहीं जाते, लेकिन अपने ज़िंदगी में कुछ अच्छा काम करने के लिए वो हमेशा प्रेरित रहते हैं। तो ये क्षण जो है मेरे लिए एक और को सुरेश, इनका आवाज चला गया? हेलो हेलो जी जी, लेकिन हमने मेन टॉपिक सर आपका सुन लिया, बहुत अच्छा लगा हेलो। आपने हाँ जो मैडम कहा जी। उसका। हेलो हेलो। जी हाँ जी, मैं सुंदर साहू बोल रहा हूँ मैडम जी।
ये जी जी एमएस जी बूचर बम्बई संकुल से। एक्चुअल में जी बैटरी जो है ना मैडम 19% है मैडम, रात में लाइट नहीं था, तो जी। पहले अवसर मिल जाता तो ज्यादा अच्छा था मैडम बोलने के लिए। अच्छा ठीक है, आप नेक्स्ट आप स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। जी जी थैंक यू। कुरेटी सर, हेलो। दो लोगों का हो चुका है ना। और आज ये हो चुका है, अभी जो हुआ है खोभा और बादरा टोला, है ना। ठीक कर अब देता ये हूँ। हाँ हाँ अब ये सुंदर साहू जी जो है वो बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी बैटरी लैप्स हो रही है, तो उनको मैं जी। बोलने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ, तो वो अब बोलेंगे, उसके बाद आप फिर कंटिन्यू करवाइएगा, ठीक है। तीन बार बाबा तो हुआ है ना। नहीं नहीं, खोभा और बादरा टोला हुआ है क्या। अच्छा बागरा टोला और खोपा। यस जी मैडम, हाँ चलिए। जी ठीक है सर, आप कंटिन्यू करिए, स्टार्ट करिए। जी बाकी सभी म्यूट कर देंगे अपना अपना एमएस माइक। बूचर टोला बम्बई संकुल से हूँ। आप समस्त गुरुजनों को मेरा मुझे सलाम के अंतर्गत मैं कुछ कहना चाहूंगा। अज्ञान को मिटाकर ज्ञान का लाया है, अनमोल शिक्षा पाया है, सही गलत का आभास कराते, बिना स्वार्थ के हमें पढ़ाते, गुरु है ज्ञान का सार, हर बच्चे के जीवन का आधार, हर बच्चे के जीवन का आधार। हमारे परम आदरणीय गुरुजन श्रीमान AR साहू सर जी का मुझे आज भी याद है, जब मैं मिडिल स्तर में पढ़ाई करता था, उनका जो स्लोगन है, उनका जो कथन है, वो आज भी मुझे एक साइंस के स्टूडेंट बनने के लिए प्रेरित किया। सिर्फ पढ़ो मत, गढ़ो, ये जो है बहुत ज्यादा प्रभावित किया। ऐसा पढ़ाई करो, सृजनात्मकता से युक्त पढ़ाई करो, मात्र पुस्तकीय ज्ञान के अलावा आप कुछ सृजन करो, ऐसे व्यावसायिक जो सोच उत्पन्न करो। ये जो है मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया, और आगे जाके मैं साइंस का, फिजिक्स का स्टूडेंट आगे बना। और मेरा एक और क्षण है आहा जिंदगी के अंतर्गत, जब मुझे खुशी हुई सबसे ज्यादा, जब मैं जो इलेक्ट्रॉनिक प्रैक्टिकल्स है उसको करने में सफल रहा। इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स का जो प्रैक्टिकल है उसको करा, तो उसमें जो जितनी खुशी मिली, उससे मैं बहुत ज्यादा प्रेरित हुआ। हमारे शिक्षक बोलने के लिए ज्यादा प्रेरित करते थे कि आप बोलो। मैं समझ नहीं पाता था क्यों बोलने के लिए इतना ज्यादा प्रेरित क्यों कर रहे हैं, लेकिन बोलना एक इतना बेहतरीन स्थिति है आज के लिए। अगर आप प्रारंभिक से, प्राथमिक से, मिडिल से अगर बच्चों को बोलना सिखाते हैं, अपने विचारों को अभिव्यक्त करना सिखाते हैं, तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ेंगे, आपको हर एक जो भी समस्या है उनसे उनका निराकरण कर लेंगे। तो बोलना, मैं तो आज उसको पहली सीढ़ी मानता हूँ। आप बच्चों को स्पीकिंग कौशल जो है वो महत्वपूर्ण है। हमारे एक बाल मनोवैज्ञानिक है वाइगोत्स्की, उसने भी कहा है अगर बच्चों को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए 2 पॉइंट जरूरी है। एक तो है भाषा, उनके पास शब्द होना चाहिए, और दूसरा है सामाजिक कारक, जो कि वातावरण के अंतर्गत है। तो मैं भाषा पर आज भी फोकस करता हूँ। और जो मैं ज्यादा प्रभावित हुआ उस पर कहना चाहूंगा कि एक हमारे और सर थे, परम आदरणीय RV सिंह सर। उनका जो लिखने का प्रस्तुतिकरण इतना बढ़िया रहता था, ब्लैक बोर्ड में एक बार भी वो रफ टाइप का ऐसा नहीं लिखते थे। जब भी लिखते थे, लिखते थे, बहुत ही बेहतरीन ढंग से स्वच्छ लिखते थे। तो इसका भी एक बालक के, एक विद्यार्थी के मनोमस्तिष्क पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनका भी कि बच्चे जो उत्तर देते हैं, सिर्फ अच्छे उत्तर दे देते हैं, वो उतना प्रतिभाशाली नहीं है। एक अच्छे प्रश्न करना सबसे बड़ा एक प्रतिभा को बताता है। मैं इन्हीं हेलो। हेलो जी। सर ने अपना खत्म कर लिया है, ठीक है। सर अगर आप सुन रहे होंगे, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, जो भी आपका मोमेंट था बहुत अच्छा लगा सुन करके, हेलो है ना। और इसी के साथ हेलो, हेलो अब इसी के साथ मैं, वर्षा पाठक जी है लाइन में। हेलो। हेलो। यस मैम। हाँ ठीक है मैम, आप स्टार्ट करिए। हेलो जी जी हाँ सर बोलिए।
मेरी आवाज आ रही है सर आपको? हाँ 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 मैम आ रही है। बाकी सबको म्यूट कर दीजिए सुरेश, इन्हीं का बस ऑन रखिए, है ना। बोल रहे थे मैडम, अपना टाइम समय पर इसमें जुड़े हैं कि नहीं? वाडेकर सर, खंडेलवाल सर जी, अपना टाइम कीपर नहीं देंगे। नहीं आएगा नहीं एक्चुअली क्या है, बोलेंगे। खंडेलवाल सर की जगह देवेंद्र साहू सर जुड़े हैं, क्योंकि उनका नेटवर्क नहीं हो पा रहा था। मेरे पास कॉल किए थे तो मैंने ही सर से कहा है। ठीक है, तो देवेंद्र सर आप टाइम वॉच करिएगा, है ना। हाँ ठीक है जी जी जी। पोलिंग आ रहा है, सभी साथी आपको उपस्थिति देंगे। इसमें एक पोलिंग आएगा, उसमें आप अपना नाम, पदनाम और पदस्थ शाला का नाम देंगे। वर्षा पाठक जी आप कंटिन्यू कीजिए मैडम। जी सर, जी सर। मैं श्रीमती वर्षा पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला आमगांव से प्राथमिक शाला की शिक्षिका हूँ। संकुल केंद्र कुमरधक और विकासखंड खुरिया है। शिक्षा के मंदिर में माँ सरस्वती की आराधना एवं सर्वश्रेष्ठ दान विद्या का दान देने योग्य बनाने हेतु सर्वप्रथम मैं अपनी गुरु श्री अपनी आदरणीय दादी माँ जी को, वो मेरी प्रथम गुरु है, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। उनके सानिध्य में रहकर मैंने अपना अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा और शिक्षक के जो गुण होना चाहिए मैंने उनको सीखा, और बचपन से ही मैं अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाते आ रही हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा पुत्री शाला नंबर 1 राजनांदगांव में हुई है। मेरी सभी शिक्षा जो है वो राजनांदगांव में संपन्न हुई है। तो मैं अपनी प्राथमिक शाला की 5 शिक्षिकाओं का नाम बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि उन्हीं की दया है जो मैं आज प्राथमिक शाला के बच्चों को पढ़ाने में तत्परता हूँ। मेरे गणित के शिक्षक रहे हैं हमारे प्राचार्य माननीय MN लाल सर जी। मैं गणित में कमजोर थी, उनकी प्रेरणा से मैंने गणित पढ़ना पढ़ाना सीखा, और उनसे सीखा कि अगर बच्चों को निरंतर प्रोत्साहित किया जाए, उनके प्रोत्साहन में कमी ना किया जाए, तो बच्चा अपने न्यूनतम से शिखर की सोपानों को प्राप्त कर सकता है। इन्हीं सब शिक्षक शिक्षिकाओं के सानिध्य में रहकर मैंने अपने कर्तव्य की ओर आगे बढ़ते हुए आज मैं अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए स्कूल के सारे जो काम मुझे दिए जाते हैं और स्कूल की बुलंदियों को पहुंचाने का मैं काम करती हूँ। मेरे लिए अहम मोमेंट रहा है इस वर्ष का। बहुत सारे बच्चे हैं जो नेतृत्व शक्ति को मैं सबसे पहले हेलो हाँ मैम मैडम बोलिए बोलिए। किसी प्रकार की झिझक ना रहे और वो अपने आगे बढ़ जी से अपने आप को काम करते हुए अपने सोपानों को पूरा करते हैं। इसी क्रम में रहा है कि इस वर्ष मेरे कक्षा में एक बच्ची आई है जिसकी माँ एक्सपायर हो चुकी है। हेलो सुन रहे हैं मैम, बोलिए। तो वो बच्ची जब आई तो उसके घर का मोमेंट क्या था, वो बच्ची बोल नहीं पाती थी मैम। तो वो जब बोल नहीं पाती तो अपनी अभिव्यक्ति प्रकट नहीं कर पाती थी, और मुझे लगता है कि बच्चों की अभिव्यक्ति होना बहुत आवश्यक है। तो मैंने नितांत कोशिश करते हुए इस बच्ची को अपने करीब लाने की कोशिश की, और पूरे कोशिश के साथ ये रहा कि बच्ची ने शब्द, अक्षर, वाक्य बोलना सीखा। और एक मोमेंट आया जब हम रूम के साथ पढ़ाते हैं तो बच्चा एक वाक्य को पढ़ने में सक्षम हो जाता है और अपने ब्लैक बोर्ड में लिखे हुए नाम को पढ़ा कि मेरा नाम कुमारी केमिन साहू है। जब उसने अपने पूरे सेंटेंस को पढ़ा तो उसके अंदर की जो खुशी थी, तो जब वो खुशी बहुत प्यारी बच्ची है, और अपने चेहरे पर जब बुलाई तो उसको ये लगा कि मैं कहाँ जाऊं। तो जब अपना मेरा नाम कुमारी केमिन साहू है बोला और मुझसे आकर एकदम से लिपट गई और इतनी खुश हुई। दैट वाज द आहा मोमेंट फॉर मी। मेरे बच्चे जब अपने काम को करते हैं और खुश होते हैं, क्योंकि हम प्राथमिक शाला के शिक्षक हैं, तो प्राथमिक शाला के शिक्षकों के लिए रोज आहा मोमेंट होता है। अपनी तोतली भाषा से कुछ बोलते हैं, कुछ बड़े सेंटेंस को गलत करके बोलते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। जब वो सुधार करके बोलने लगते हैं तो अच्छा लगता है। तो इन्हीं सब अपने शिक्षक शिक्षिकाओं से सीखे हुए चीजों को मैं आज आमगांव की कुटिया में, बालवाड़ी में, बागवानी में मैं ये काम करने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरा इस शून्य से शिखर की ओर निरंतर बढ़ता रहे। कोशिश यही है कि मेरा उनकी बागवानी में खिले हुए फूल। आपका टाइम हो गया है ना। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ बहुत अच्छा मैडम आपने एक्सपीरियंस है शेयर किया। एक्चुअली टाइम लिमिट का वाकई में सब ध्यान रखेंगे। टाइम कीपर जब भी जितने सीनियर सब टाइम कीपर है ना।
और मैडम का जो एक्सपीरियंस है वाकई में बहुत अच्छा है कि इन्होंने अपने पुराने टीचरों के साथ साथ में आज के बच्चों का भी जो वो है वो शेयर किया है। तो ये बहुत अच्छा लगा कि लिंक करके इन्होंने बताया। ठीक है, अब इसके साथ में चतुर्वेदी सर आप लाइन में है क्या? जोशी लमती, हेलो हेलो। हेलो हेलो। चतुर्वेदी हाँ सर मैडम। जी जी मैडम। सुन रहे हैं सर आप? हाँ बिल्कुल मैडम, सुन रहा हूँ, आवाज आ रही। जो भी हाँ जी, ठीक ठीक है सर, अब आपका टर्न है इसके बाद। तिवारी सर, जो हेलो तिवारी सर, हाँ मैम। आप टाइम का ध्यान रखेंगे सर। सर बोलने वाले हैं चतुर्वेदी सर, है ना? हाँ ठीक है मैम। जी 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 जी, ठीक है सर, आप स्टार्ट करिए। तो जो साथी कहाँ मूवमेंट प्रस्तुत कर रहे हैं वीडियो अपना चालू करें, वीडियो माइक दोनों चालू करके रिकॉर्डिंग हो रहा है। जी जी, वीडियो मेरा वीडियो चालू है साहू जी। है अभी आपका, माइक और वीडियो दोनों चालू ही नहीं मेरा। वीडियो बंद है, माइक चालू है, वीडियो चालू कीजिए। और बाकी सभी से निवेदन है कि जब कोई बोलता रहे तो अपना अपना माइक चेक करके एक बार म्यूट कर दिया करिए, क्योंकि जो निर्णायक गण में है उन लोगों को सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है ना? चलिए ठीक ठीक है सर, स्टार्ट करिए। मैं सुंदरलाल चतुर्वेदी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बेलरगंज में पदस्थ हूँ और आज इस कार्यक्रम में मुझे बोलने का अपने आह मोमेंट के जो घटना उसको रखने का सौभाग्य मिला है और मैं बहुत ही कम शब्दों में कम समय में अपने बात को रखना चाहता हूँ। इन शब्दों के साथ कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिस गुरुओं से मेरे जीवन का विकास हुआ है, उज्ज्वल आया है मेरे जीवन में और जिसके कारण से आज इस स्थिति में हूँ, गुरु को प्रणाम करते हुए। हालांकि गुरु के बिना जीवन में किसी का बदलाव नहीं आ सकता, गुरु बिना भव निधि तरह नहीं कोई, शिव विरंच संकर सम हुई, ऐसा रामचरित मानस में कहा है। और उन गुरु के कृपा से आज इस स्थिति में हूँ। मैं जब कक्षा 6ठी में सन 1987 में पढ़ाई कर रहा था, उस समय AP दुबे जी वहाँ पर हम लोगों को हिंदी और इंग्लिश और संस्कृत पढ़ाते थे। और जब पहले दिन मुझे पढ़ने के लिए कहा तो मैं पढ़ नहीं पाया, तो मुझे कहा कि आपके पिताजी, जो मेरे पिताजी हैं श्री गोविंद दास चतुर्वेदी, बहुत बड़े विद्वान हैं और उन्होंने इसी बात को कहा कि तुम्हारे पिताजी इतने बड़े विद्वान हो, लड़के पढ़ने नहीं आते ऐसे करके। और वो बात मेरे दिल में छुआ और छूने के बाद में ऐसा लगा कि उसके गुरु ने मुझे प्रेरणा दिया है, क्योंकि गुरु समदाता नहीं याचक शिष्य समान। शिष्य दिए सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान, ऐसे गुरु मुझे मिला और उसकी प्रेरणा से उनके कथनानुसार मैंने प्रयास किया और प्रयास करते 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 कक्षा 8वीं तक में पहुंचा। तो उस समय तक मुझे संस्कृत और इंग्लिश दोनों ही अच्छा विषय में मैं पढ़ लेता था। और एक दिन उन्होंने टेस्ट किया, मुझे पढ़ने के लिए खड़ा किया, तो मैं जब पढ़ा तो उसके बाद उन्होंने कहा कि बेटा अब तू आगे चल करके तुमको कोई नहीं रोक सकता। उसी दिन मैंने कहा कि आचार्य देवो भव, आचार्य वास्तव में गुरु होते हैं। और इसलिए कहते भी हैं कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ खाड़े कोट, अंदर भीतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। उन्होंने मुझे बोला जरूर, लेकिन मेरे जीवन में जो परिवर्तन आया है कि आज मैं संस्कृत का लेक्चरर हूँ और अपने स्कूल का प्रभारी प्राचार्य भी हूँ और अनेक जिलों में जाकर के मैं रामचरित मानस का व्याख्या भी करता हूँ और जहाँ कभी मुझे मौका मिलता है तो सब मुझे करने का सौभाग्य मिलता और मैं जाता हूँ। और ये सब मेरे ही कृपा से हुआ है और ऐसे गुरु जिनके द्वारा मुझे आज इस स्थिति पर पहुंच, आप सबको धन्यवाद बहुत बहुत। और आपने मुझे मौका इसके लिए आचार्य देव हो गुरुदेव प्रणाम करते हुए अपनी बात को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद। जी सर, बहुत अच्छा आपका ये रहा, जो भी एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, बहुत अच्छे कम शब्दों में बहुत फुर्ती के साथ आपने शेयर किया, बहुत अच्छा लगा। अब इसके बाद में मैं जयचंद मालेकर सर, साल्हे संकुल। हाँ मैम, हाँ मैम, हाँ मैम, आवाज आ रहा है। विकास लाइन में है? हेलो हेलो, विकास हूँ ना मैं लाइन में हो? हाँ तो चलो हूँ। ठीक है, देखना टाइम। चलिए सर, आप स्टार्ट कर लीजिए। जी जी भैया ओके मैम, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आप आवाज आ सबको रही है? देख रहे हैं ना? ठीक है सर, कंटिन्यू करिए। गुरु तुझे सलाम। ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम में उपस्थित सभी निर्णायकों, उच्च कार्यालय के अधिकारी,
कर्मचारी व जुड़े सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं जयचंद मालेकर, सहायक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला सलहेटोला। संकुल साले आप सभी के समक्ष स्वयं के जीवन को प्रभावित करने वाले आह मोमेंट पर मुझे चर्चा का अवसर प्राप्त हुआ। वैसे तो हम सभी के जीवन में गुरुओं का विशेष महत्व रहा है, किंतु मेरे जीवन के 2 आह मोमेंट रहे हैं। प्रथम आह मोमेंट मेरे बाबूजी के वो शब्द थे जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। बात है जब मैं मुझे गणित विषय में 2 अंक प्राप्त हुए थे। उस समय मेरे बाबूजी ने मुझसे कहा कि पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बन जा, नहीं तो तेरी भी जिंदगी गरीबी, मजदूरी और लोगों के घर काम करते बीत जाएगा। ये वही शब्द थे जिसने मेरा जीवन बदल दिया और आप सभी को जानकर खुशी होगी कि मैंने वार्षिक पेपर में अच्छा किया और 81% प्राप्त किया, जिसमें गणित का प्राप्तांक 86 अंक था। उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल में अच्छा करते हुए कॉलेज में मुझे जीव विज्ञान संकाय के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। मेरा दूसरा आह मोमेंट प्रोफेसर जीव विज्ञान श्री आलोक जोशी से संबंधित है। बात है जब मेरी जॉब लगी तब मैं बीएससी पास आउट था। मैंने सर को कॉल करके बोला कि मुझे जॉब नहीं करना है, एमएससी करना है। तब सर ने जो वाक्य कहे वो आप सभी को सुनना चाहिए। सर ने कहा, बेटा भगवान ने घर की परिस्थिति और करियर सुधारने का एक मौका दिया है, तो एमएससी करके बेरोजगार रह सकता है, किंतु बेरोजगार रहते कभी भी एमएससी कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। यही शब्द का परिणाम है कि आज मैं आप लोगों के साथ एक अच्छा शिक्षक बनने को तैयार हूं तथा मेरे जीवन को प्रभावित करने वाली शिक्षिका मेरी गुरु माता श्री विमला निषाद एम एस साल्हे के साथ एक ही संकुल में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जो मेरे जीवन की उपलब्धि है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बस इतना ही कहूँगा। ओके, थैंक यू। ठीक है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपका रहा। तेलीन बात है संकुल से करियर पाल सर जी। हेलो हेलो सूर्यवंशी सर। हेलो हेलो हाँ सर। हेलो आवाज सुनाई दे रही है मैडम? हाँ करियर पाल सर बात कर रहे ना? हेलो हाँ मैडम। हाँ सर, आपको अब आपका टाइम है। ठीक है, मैं चालू करूं? जी सर। वीडियो ऑन करिए सर। आप सभी को सादर नमस्कार। गुरु तुझे सलाम कैंपेन में मैं श्री असौराम कारिहरपाल, सहायक शिक्षक एलबी, शासकीय प्राथमिक शाला भैटलबा, संकुल केंद्र तेलिन बांधा। आदरणीय प्रबुद्धजनों, विद्यार्थी जीवन में मैं एक सामान्य विद्यार्थी रहा। मैं अत्यंत गरीब परिवार से था, जिसके कारण मजदूरी करते करते अपनी पढ़ाई अनवरत जारी रखा और प्राइवेट स्नातकोत्तर की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर लिया। इसके बाद मैं मजदूरी करने नागपुर चला गया। वहां से आने के बाद मेरी मुलाकात प्राथमिक विद्यालय में मेरे गुरुजी रहे आदरणीय श्री रमेश कुमार कंवर, जो सहायक प्राध्यापक बन गया था और आज भी इस पद पर शासकीय लाल चक्रधर शाह महाविद्यालय अंबागढ़ चौकी में कार्यरत है के साथ हुई। उन्होंने मुझे शिक्षक भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि बेटा, गरीबी कोई अभिशाप नहीं है। मैं भी गरीब था, मेरे पास पुस्तक खरीदने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। मैं अपने मित्रों की पुस्तक को मांगकर उसे रात भर लिखता था और उसी को पढ़कर आज मैं इस पद पर पहुंचा हूं। बेटा, यदि मन में दृढ़ इच्छा शक्ति और सच्ची लगन हो तो दुनिया में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। यही प्रेरणा मेरे जीवन का आहा मोमेंट रहा, आहा पल रहा और इसी प्रेरणा से प्रथम प्रयास में ही इस पद पर मुझे नौकरी मिल गई। आज मुझे गर्व है कि मैं एक आदर्श मानव समाज की स्थापना के लिए भावी पीढ़ी का नव सृजन कर रहा हूँ। मेरे गुरु द्वारा दिए प्रेरणा को मैं अपने बच्चे को दे रहा हूँ और इसी का परिणाम है कि विगत वर्षों से मेरे द्वारा पढ़ाए बच्चों का चयन एकलव्य स्कूल में हो रहा है, विभिन्न परीक्षाओं में ब्लॉक में टॉप कर रहा है। ये मेरे शिक्षकीय जीवन का आहा मोमेंट है, मेरे शिक्षकीय जीवन का आहा पल है। अंत में पुनः सच्चे मन से गुरु तुझे सलाम, गुरु तुझे सलाम। धन्यवाद। जी चलिए, बहुत अच्छा लगा सर आपका सुनकर। खुशी के एकलव्य में सिलेक्शन हो रहा है आपके यहाँ के बच्चों का, और उम्मीद करती हूँ आप पूरे ब्लॉक के बच्चों के लिए भी मेहनत करेंगे और गाइडेंस देंगे अपना। इसी के साथ में मंडावी सर, जोब संकुल। हेलो मंडावी सर। हेलो मैम। जी सर, आपका टर्न है सर। आप अपना वीडियो भी ऑन करिए और 2 मिनट के समय के ये में आप अपना पूरा आहा मोमेंट शेयर करिए सर। आवाज क्लियर आ रही है मैम मेरी?
जी बहुत क्लियर आ रही है सर, आप बोलिए। और बाकी सब गजानन जी और बाकी जिनका माइक ऑन है, सभी एक बात का ख्याल रखिए, अपना अपना माइक बंद करिए, क्योंकि बीच बीच में जब पीछे बैकग्राउंड की आवाजें आते हैं तो बहुत डिस्टर्बेंस होता है ना? तो सभी अपना माइक म्यूट करिए। और तीन साथियों को हेलो आप जी मैम जी मैम जी मैम हेलो मैं मैं ईश्वर दास मंडावी शिक्षक एलबी शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला जोग से सर इस कार्यक्रम में जुड़े हुए समस्त गुरुजनों को मेरा सादर नमस्कार। वैसे तो एक छात्र के जीवन में समस्त गुरुजनों का विशेष सहयोग रहता है। जब मैं एक बीहड़ जंगलों के बीच से सूर्या में पढ़ने के लिए आया तो मुझे उस 11वीं का उस पल याद आता है जब देवांगन सर और रज्जाक कुरैशी सर जी हमको पढ़ाया करते थे। उनके पर्सनालिटी देखकर मैं इतना प्रभावित हुआ। उन लोग कहा करते थे कि यदि जीवन में कुछ करना है तो पढ़ाई ही एक लक्ष्य है और लक्ष्य के माध्यम से अपने पढ़ाई जब मुझे मेरे जीवन में व्यापक परिवर्तन आया बीआरसी के आवासीय उस प्रशिक्षण से, जिसमें श्री आदरणीय पीडी साहू जी एमटी थे। उन्होंने एक समय आया कि मेरे को जबरदस्ती माइक को थमा दिया और कहे चलो आपको प्रस्तुति करना है, आपको बोलना है। मैं एकदम स्तब्ध रह गया, बोल नहीं पाया। लेकिन माइकल मसीह वरिष्ठ शिक्षक और संत राम साहू जी वरिष्ठ शिक्षक जो थे, उन्होंने मुझे साहस दिया और मैं मैया मोरी मैं नहीं माखन खाइयो यह कविता की प्रस्तुति देने के पश्चात सभी लोगों ने खड़े होकर ताली बजाकर मेरा आत्मबल को बढ़ाया। वहां से मुझे साहस मिला और मेरी अभिव्यक्ति कौशल की बहुत बड़ी विकास हुई और आज मैं हर जगह अपने आप को सहज महसूस कर पाता हूँ। नहीं तो पहले मैं असहज महसूस कर पाता था। उस माइकल मसीह जी जो आज है या नहीं है, उस समय नादिया में पदस्थ थे, बहुत बड़ा योगदान रहा। पीडी साहू जी एक मेरे प्रेरणा स्रोत थे। आर के वर्मा जो वर्तमान में प्रधान पाठक के रूप में शासकीय प्राथमिक शाला केशव खैरी में है पदस्थ है, उन्होंने मुझे बताया कि कठिन से कठिन बातों को किस प्रकार सरलता से और सहजतापूर्वक रोचक ढंग से हम बच्चों को बांटें, जिससे वो हमारी ओर प्रेरित हो, हमारी ओर आकर्षित हो और हमारी बातों को ध्यान से सुने। आदरणीय वर्मा सर जी, आपके उस बातों के कारण, उस प्रेरणादायी प्रसंग के कारण आज मैं उनका अंगीकार करते हुए आज मैं अपने कार्य पर सफल हो रहा हूँ। आज भी आपके उस वचन के साथ मैं अपने कार्य को संपादित कर रहा हूँ। आज मुझे लगता है कि आपके उस प्रेरणादायी संकल्प से मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं आज 1-2 दिन बच्चों स्कूल नहीं जाता हूँ तो बच्चे लोग मुझे पूछने लगते हैं, क्यों सर क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, कारण बताइए। मैं आंसर देते देते उनको सहमति देता हूँ कि अमुक काम था, अमुक काम था। परंतु उस समय मुझे बहुत अच्छा खुशनुमा माहौल लगता है जब कोई बच्चा कहे कि सर आप क्यों नहीं आए थे। इस साल 8वीं क्लास में के बच्चे लोगों को विदाई देने वाले थे, तो बच्चे लोग पता नहीं क्या लग गया, सुन लिए कहीं से विदाई देने वाले हैं करके, तो सभी लोग शाला परिसर और बोरिंग के पास का जो सोख्ता गड्ढा है उसको साफ कर रहे थे। मैं अचानक स्कूल पहुंचा और देखा कि अरे क्या कर रहे हो यार, कोई साहब आएंगे, अधिकारी वगैरह तो मेरे को मार डालेंगे यार, तुम लोग क्या कर रहे हो। तो उन लोग बोले नहीं सर, हम 3 साल तक इसमें पढ़ाई किए और आज हम जब जाने वाले हैं तो इस स्कूल को साफ स्वच्छ बनाना चाहते हैं सर, और आपको कुछ बोले उसके पहले हम लोग जवाब देंगे। तो उस वर्मा सर की बातें याद आई मुझे कि वास्तव में एक लगाव, एक रिलेशनशिप बच्चों के प्रति रखने से वास्तव में हमको भी कुछ मिलता है और बहुत अंदर से आत्मबल प्रदान होता है, आत्मबल मिलता है, जिससे हम अपने कार्य को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। बस मेरे मोमेंट यहीं तक है मैम। ओके, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपका एक्सपीरियंस सुन के, है ना? अब इसके बाद जी मैम। मैं, क्योंकि समय की कमी है, इसलिए मैं ज्यादा टाइम बोलने में नहीं वेस्ट करना चाहती हूँ। 1 घंटे का इसका टाइम लिमिट रहता है ना? तो मैं इसीलिए फटाफट, अब खुशबू सिंह सुन रही है मुझे पिनका पार से? हेलो खुशबू सिंह, चलिए ये नहीं सुन पा रही है। सुरेश साहू गेंदा टोला, हाँ जी मैम। हेलो।
आप सुन रहे हैं सर मेरी आवाज? जी जी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको जी। लोगों के पास? हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है हाँ सर। आप अपना वीडियो, हाँ वीडियो भी आपका आ गया। ठीक है। और बाकी सभी एक बात ध्यान रखेंगे, जब मंडावी सर बात कर रहे थे, स्टार्ट किए थे, तो उनकी आवाज 3 बार रिपीट हो रही थी। ये इस वजह से हो रहा था क्योंकि आप में से 6-5 लोगों का माइक ऑन था, जिसको बार बार बंद करवाया जाना पड़ रहा है। तो आप सभी माइक को बंद रखेंगे तो आवाज क्लियर आएगा। ठीक है सर, आप स्टार्ट करिए। अभी ये फिट नहीं हो, अभी भी नहीं फिट हो रहा है, अभी भी आउट स्पीकर पे हेलो हेलो होता है कान हमारा, तो बाहर से जो समझ नहीं आ रहा है क्या कह रहे हो। हेलो। हाँ, ठीक है सर जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है हेलो। हाँ, तो पढ़ाई तुम्हारे द्वार को बढ़ावा देने गुरु तुझे सलाम अभियान चलाया जा रहा है। इसमें उपस्थित ऑनलाइन उपस्थित अधिकारी, कर्मचारी एवं शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं सुरेश कुमार साहू, शासकीय प्राथमिक शाला अलीवारा, संकुल केंद्र टोला से हूँ। मैं एक कृषक परिवार से हूँ। मुझे शुरू से ही शिक्षक बनने का शौक था। मैंने 12वीं शासकीय आदर्श विद्यालय डोंगर गांव में अध्ययन किया। मेरा गांव गुंडरदही है और वह नदी से पार होकर बरसात के दिनों में आना पड़ता था, तो नाव से पार होकर स्कूल जाना था। और उसी तरह मैं 12वीं पास हो गया। 12वीं पास होने के बाद मैं बीटीआई करने के लिए आवेदन दिया। मेरा आवेदन निरस्त कर दिया गया और मैं दूसरे वर्ष फिर से आवेदन किया। मेरा चयन नहीं हुआ। मैं मायूस हो गया कि मैं शिक्षक बनना था, लेकिन मेरा 68% होने के बाद भी मेरा बीटीआई में चयन नहीं हुआ और मेरे मन में विचार आया कि मैं अब शिक्षक नहीं बन पाऊंगा। फिर आगे की पढ़ाई जारी रखा। मैं शिक्षक भर्ती 2005 में अनुभव को अंक दिया जा रहा था और उसी समय हाई स्कूल में पढ़ाने वाले मेरे दोस्त थे, वो शिक्षक बन गए। मुझे पता चला कि हाई स्कूल में शिक्षक की आवश्यकता है, तो मैं आवेदन दिया और मेरा चयन अवैतनिक रूप में अर्थात बिना मानदेय के रूप में किया गया था। मैं 2005 से 2008 तक शासकीय हाई स्कूल गिदर्री में, जो चुरिया ब्लॉक में है, मैं वहाँ सेवा दिया और 2008 में शिक्षक आने के बाद मुझे निकाल दिया गया। उस समय मैं बेरोजगार था। उसी समय मैं पत्राचार के रूप में 2008 और 9 में बीएड किया और वो भी हमारा पत्राचार का आखिरी बैच था। 2010 में मेरा शिक्षक के रूप में चयन हुआ और मुझे एक शिक्षक का दायित्व मिल गया और मैंने स्वयं को बदल लिया। बदलाव आया मेरे में। उसके बाद मैं सोचा बच्चों में भी बदलाव लाया जाए और उसी तरह बच्चों में भी कंपटीशन की तैयारी करवाते रहा और 2018-19 में 2 बच्चों का चयन नवोदय विद्यालय में हुआ। उसमें से एक बच्ची का कन्या परिसर एकलव्य विद्यालय में भी हुआ और उसी पश्चात 2019-20 में भी 2 बच्चों का चयन नवोदय विद्यालय में भी हुआ। उसमें एक बच्ची का कन्या परिसर में भी, एकलव्य विद्यालय और उत्कर्ष विद्यालय में भी हुआ। और इसी साल प्रयास का भी मैं पढ़ाता था। 8 से 10 बजे तक मैं क्लास लेता था। उसमें प्रयास और नवोदय की तैयारी करवाता था। तो उस समय भी पिछले साल 2 मिडिल स्कूल से 4 बच्चों का चयन प्रयास स्कूल में भी हुआ है और इसमें से एक बच्ची जो नवोदय में भी अध्ययनरत है, वो गरीब परिवार से थी। उसके माता पिता दोनों अलग अलग रहते हैं और उसके माँ काम करने के लिए बाहर जाती थी, अपने साथ ले गई थी उसको। मैं फोन करके बुलाया और समझाया कम से कम 3 महीने अपने पास रख और उसके बाद परीक्षा होने के बाद ले जाना। तो वह मेरी बात मानी और उनका चयन 4 जगह हुआ और अभी वह लड़की नवोदय विद्यालय में अध्ययनरत है। ठीक है मैम, धन्यवाद। हेलो। लगा कि आपके माध्यम से किसी बच्चे का सिलेक्शन जो है वो नवोदय में हुआ है और बहुत खुशी तब होती है जब ब्लॉक लेवल के और गांव से बच्चे उठ करके जब नवोदय में सिलेक्शन लेते हैं, प्रयास में जाते हैं, तो मुझे स्पेशली ज्यादा खुशी होती है मतलब जिनके माता पिता बहुत ज्यादा पिछड़े हैं। तो बहुत अच्छा लगा एक्सपीरियंस सुन करके। अब इसके बाद जो है सेन सर, भुवनेश्वर सेन सर, चिरचारी कला। हेलो। हेलो।
हेलो जैन सर सुन पा रहे हैं? हेलो आ रही है क्या? हेलो अच्छा, खुशबू आ गई क्या? अच्छा, खुशबू आप सुन पा रही हैं? हेलो। यस मैम। हाँ ठीक है, तो बाकी सभी अपना माइक बंद करेंगे। कुरेटी सर ज्वाइन किए क्या? हाँ मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था इंटरनेट, यहाँ पे वो समस्या है। अच्छा ठीक है, मैं कंटिन्यू कर रही थी, है ना? आप नहीं ठीक थे है, तो ठीक है, बहुत चलो। सारा हो चुका है। जी जी नहीं, कोई ठीक है बात नहीं, सर। कंटिन्यू करिए। हाँ मैं सुन रहा हूँ। आपके यहाँ से पूजा अभी तक ज्वाइन नहीं की है। पूजा को आप मैम, मैसेज करिए, ज्वाइन करेंगी। पूजा थोड़ी से जुड़ी है मैडम। जी जी। हेलो नमस्ते मैम। अच्छा मैं जुड़ रही हूँ ठीक मैडम। है मेरा पूजा। बिहान धुर्वे करके शो हो रहा होगा नाम। पूजा अच्छा ठीक ठीक है, ठीक ठीक बिहान धुर्वे से ओके। मेरा शो हो रहा है मैम। अच्छा ठीक है, आप सभी म्यूट करेंगे माइक। खुशबू जी अब बात करेंगी। खुशबू। यस मैम। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है मैडम। आवाज आ रही है, वीडियो ऑन कर लीजिए, ठीक है? जी जी। फूल को खिलना अगर है, बीज को गलना पड़ेगा। इस वाक्यांश को शाश्वत चरितार्थ करने वाले मेरे समस्त गुरुजनों के प्रति आज मैं मन, वचन और कर्म से अपना सब कुछ अर्पण करते हुए गढ़ शासन को, जिन्होंने मेरे जीवन के अनछुए पहलुओं को आज सबके सामने उकेरने का अवसर प्रदान किया। मैं खुशबू सिंह, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला पिनका पार संकुल केंद्र चिचोला में यहाँ उपस्थित नए मूल्यों को स्थापित करने वाले, मेरे जीवन में सृजन और निर्माण को स्थापित कर मेरे होने के अर्थ को प्रभावित करने वाली आदरणीय शिक्षिका गुड्डी श्रीवास्तव को आप सबके समक्ष परिचय कराना चाहूंगी। बात उन दिनों की है जब मैं कक्षा 11वीं में बायो लैब में बैठकर रो रही थी। तभी मेरी शिक्षिका आई और वजह पूछी। मुझे लगता है कि मैं अपने दोस्तों के सोच के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाती। भीड़ का प्रतिनिधित्व करने वाली व्यक्तित्व की धनी हो। तुम इतिहास पलटकर देख लो, भीड़ से हटकर चलने वालों ने ही इतिहास रचा है। उन्होंने मुझे जीवन का सार दिया। मंजिल तो है, किंतु उस तक पहुंच पाना मुमकिन जान नहीं पड़ता। और उस मंजिल की तलाश में इंसान कभी ऊपर उठता है तो कभी नीचे गिरता है। ऊपर उठने की खुशी और सौंदर्य के बीच नीचे गिरने की स्थिति में ऊपर उठने का भाव निहित होता है। इसी सीख के जीवन के साथ संबंध स्थापित करना मेरी गुरुजी ने सिखाया और बताया कि जिसने नए मूल्यों के मानक के साथ जीवन में संबंध स्थापित कर लिया, उसे इस आभा मंडल में ध्रुव तारा की भांति चमकने से कोई नहीं रोक सकता। चूंकि समय की मर्यादा है कि 2 मिनट में गुरु के अर्जित सार को शब्दबद्ध करना संभव जान नहीं पड़ता। निश्चित रूप से आज मैं खुशबू सिंह अपने जीवन के अनछुए पहलुओं से परिचय कर मेरे जैसे अंकिंचन को गुरु की इस पुण्य अनुभूति और निश्चल उनका आशीष सदा बना रहे। धन्यवाद। खुशबू जी हेलो। हेलो। खुशबू आपने बहुत अच्छा बोला, लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा था, बीच में आपकी आवाज बहुत जगह कट जा रही थी, है ना? यस मैम। तो आप लाइन में बने रहेंगी, आप लाइन में बने रहेंगी। मैं 5-6 पार्टिसिपेंट के बाद आपको फिर से मौका दूंगी एक बार। हेलो हेलो। हाँ मैम। भुवनेश्वर यादव जी, आप अपना माइक म्यूट करिए। मैं आपको 3 बार मैसेज कर चुकी हूँ ऑलरेडी। हेलो यदु मैम। हेलो मैम, आप मुझे सुन सकते हैं? हेलो। हाँ पूजा, 2 मिनट रुको, मैं आपसे बात करती हूँ, ठीक है? भुवनेश्वर यादव जी, आप अपना माइक म्यूट करिए। ओके मैम। मैं वाली एक बार बता देती
भुवनेश्वर यादव जी, माइक सुरेश, इनका माइक म्यूट कर दीजिए ना। हेलो। म्यूट है मैडम, सभी का मैं म्यूट कर दिया हूँ। जो जिसको बोलना है उसी समय बोलेंगे, अपना माइक अनम्यूट उसी समय करेंगे जिस समय आपको मौका मिलेगा। हेलो 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 खिलाड़ी सर, आपके पास आवाज क्लियर जा रही है ना? हेलो खिलाड़ी सर। मंडलोई सर। मैडम आ रही, आवाज आ रही। बाकी सब पार्टिसिपेंट जितना बोल रहे हैं आपको सब क्लियर है? साउंड क्लियर है ना? मैडम साउंड चलिए। क्लियर है। हाँ, क्लियर क्लियर। जी 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 टाइम ठीक है। विशेष ध्यान दें मैडम, क्योंकि अभी 11:53 हो चुका है, अभी आधा संकुल नहीं हुआ है। अधिकांश साथी 3 मिनट 4 मिनट का वक्तव्य दे रहा है। यदि टाइम लिमिट देखा जाए तो वो टाइम ऐसे ही कट जाता है। और तो अभी कितना देर कंटिन्यू हो पाएगा ये मीटिंग? जब तक हम एंड नहीं करेंगे तब तक चलेगा, लेकिन कट कट के आवाज आना शुरू हो जाएगा थोड़ी देर बाद। हाँ तो ठीक है ना, आधे घंटे सभी में एंड करने की प्रतिभागी कोशिश करते हैं। सभी प्रतिभागी टाइम का विशेष ध्यान रखें। 2 मिनट ही आप कहें, 2 मिनट से ज्यादा ना कहें, उससे कम होगा तो चलेगा। ठीक है 2 ठीक मिनट है। से आप ज्यादा बात करेंगे तो आपको ऐसी प्रतियोगिता से बाहर कर दिए जाएंगे। निर्णायक जन ध्यान दें। पूजा पूजा हेलो हाँ पूजा बोलिए। पूजा। जी जी। चलिए अब आपकी टर्न है, आप स्टार्ट करिए, है ना? बाकी सभी अपना माइक म्यूट करिए। मैं स्टार्ट करूं? स्टार्ट करिए। हाँ चलो बोलो। हाँ स्टार्ट करिए। कुरेटी सर, आप भी अपना माइक म्यूट कर दीजिए। गुरु तुझे सलाम कार्यक्रम सभी शिक्षकों को मेरे आज मुझे बहुत ही अच्छा मौका मिला है। मैं आपके साथ अपने अहम स्पष्ट नहीं आ रही है मैडम, आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। साहू जी, सुरेश साहू सर। सुरेश म्यूट करो ना सबका माइक अब। म्यूट कर दो मैडम, तुरंत अनम्यूट कर लेते हैं। आप लोग सुन पा पूजा स्टार्ट करिए। हाँ अब आप स्टार्ट करिए। गुरु तुझे सलाम कार्यक्रम में उपस्थित सभी शिक्षकों को मेरा नमस्कार। आज मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है कि आज आपके समक्ष मुझे अहम मोमेंट आप शेयर करना है। तो आई एम सो एक्साइटेड फॉर दैट। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि 2013 की बात है। उस समय जब मैं बीएड कर रही थी, सडनली मेरा चयन एज अ लेक्चरर पंचायत गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी। आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। आवाज स्पष्ट आ रही मैडम। जी 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 सर। हेलो पूजा। हेलो मैडम तब तक अगला संकुल करवा दीजिए ना। हाँ ठीक है ना, अगले से तुम्हारे संकुल से आ गए क्या संजय? हाँ जुड़े हुए हैं मैडम साहब। हाँ तो उनको बोलिए स्टार्ट करेंगे, ठीक है? पूजा हाँ। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप थोड़ी देर के बाद में नेटवर्क में मैं आपसे ये करवाती हूँ, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ पा रही है। हेलो हाँ मैडम। तो पूजा 2 मिनट आप ब्रेक ले लीजिए, जब तक झित्रा टोला संकुल कंप्लीट कर लेंगे 2 मिनट में अपना, ठीक है? ओके मैम। जी 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 ठीक है पूजा। झित्रा टोला संकुल से जो है वो स्टार्ट करेंगे अपना। हेलो। चलिए निर्मल साहू जी। जी सर। जी जी ओके सर। ठीक है संजय, आप म्यूट सभी करिए माइक को। आप सभियों को मेरा नमस्कार है। मैं निर्मल कुमार साहू, मिडिल स्कूल शिकारी टोला, क्लस्टर झित्रा टोला। मैं अपने पढ़ाई जीवन का आहा मोमेंट शेयर करना चाहता हूं। मैं जब कक्षा 7वीं में था, गणित विषय में सप्लीमेंट्री आ गया। मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस हो गया था, बहुत ही ज्यादा मन में ग्लानि प्रोड्यूस हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। उसी समय मेरे गणित जो गुरुदेव थे वो मेरे घर के आसपास ही उनका रहना होता था। वो गुरुजी मेरे को अत्यधिक प्रेरित किए और बोले कि बेटा असफलता ही सफलता की कुंजी है और ऐसा कोई कार्य नहीं है जो असंभव है, बस एक जिम्मेदारी लेकर पढ़ाई करो। उनकी ये पंक्तियां
कि अंजाम का मत सोच, शुरुआत कर, हर क्षण आगे बढ़ने का प्रयास कर, ये बातें मेरी लाइफ ही बदल दी। ना ही 7वीं क्लास, बल्कि मैं आज गणित में फर्स्ट डिवीजन एमएससी हूँ और गणित का शिक्षक हूँ। और ऐसे में अपने गुरुओं को सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और इन सभी बातों को मैं आज अपने शिक्षकी जीवन में बच्चों को शेयर करता हूँ। मैंने जब शिक्षकी जीवन शुरुआत की तो उस समय भी मुझे एक आहा मोमेंट प्राप्त हुआ। जैसे कि मैं शुरू में पढ़ाने जाता था, कुछ कक्षा में बहुत ज्यादा शरारती बच्चे थे जो ना खुद पढ़ते थे और ना ही किसी को पढ़ने देते थे। मैं उन बच्चों से बहुत परेशान था कि मैं इस बच्चों को कैसे पढ़ाई करवाऊं, कैसे पढ़ाई की पटरी में लाऊं। फिर मैंने उन्हें कुछ नेतृत्व करने का अवसर दिया, कुछ जिम्मेदारियां दी, तो उस जिम्मेदारी में उनकी कार्यशैली में बहुत ज्यादा निखार आया जो अविस्मरणीय था। उन्हें कुछ बच्चों को अनुशासन मंत्री बना दिया, कुछ को कक्षा नायक, तो किसी को शिक्षा मंत्री। इस प्रकार से जब उनको नेतृत्व करने का अवसर मिला तो वो जो कामचोर बच्चे भी थे जो काम करने लगे, जो बहुत ही अभूतपूर्व परिवर्तन उन बच्चों में मुझे दिखा, जो मेरे लिए आहा मोमेंट की तरह है, जो जिस पैतरे को मैं आज भी अपने कक्षा में अपनाता हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपका एक्सपीरियंस सुन करके, और उम्मीद करती हूँ सभी निर्णायक गण को क्लियर सुनाई दिया होगा, है ना। अब इसके साथ में मैं इनको बुलाना चाहूंगी। गावरे सर, हेलो हेलो, कुर्सी टिकुल स्कूल, हेलो। चांदो संकुल से सुन पा रहे हैं? चलिए ठीक है, शायद इनके पास आवाज नहीं जा पा रही होगी। इसके बाद में इरफान सर सुन रहे हैं क्या? इरफान सर सुन पा रहे हैं? ठीक है सर, आप स्टार्ट करेंगे अब, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। जी जी जी। आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज हम यहाँ पर अपने जीवन का आहा मोमेंट शेयर करने के लिए मिले हैं, और इसी तारतम्य में मैं भी अपने जीवन के उस पल को आप सब साझा करने जा रहा हूँ जिस आहा मोमेंट ने मेरे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन ला दिया। बात उस समय की है जब मैं कक्षा 11वीं में पढ़ा करता था। हमेशा से मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा था, 50 से 70% के बीच में हमेशा आया करता था। उस समय एक तरह से बहुत ज्यादा परसेंट भी कहा जा सकता है आज की बच्चों की तुलनात्मक स्थिति में। परंतु 10वीं में ऐसा हुआ कि मैं गणित में 90 मार्क्स से अधिक मार्क्स लेकर मैं पास हुआ। उसके बाद 11वीं कक्षा में पिताजी के द्वारा मेरा सब्जेक्ट चयन किया गया और उन्होंने मुझे गणित विषय पढ़ने की सलाह दी, और क्योंकि उनका सपना था कि मैं हमेशा एक इंजीनियर बनूं। शायद 15 सितंबर को मेरा डेट ऑफ बर्थ होने के कारण भी उनका ये सपना रहा हो, क्योंकि शायद उस दिन इंजीनियर्स डे है, इसलिए शायद उनका ये सपना था कि मैं एक इंजीनियर बनूं। परंतु हुआ यह कि साथ साथ में मैं अच्छा खिलाड़ी भी था। तो 11वीं कक्षा में मैं गणित विषय लेकर जब पढ़ रहा था तो गणित के फाइनल ईयर में मैं फेल हो गया, गणित और फिजिक्स में मैं फेल हो गया। तो उस समय जो शिक्षक मिले, वो जो शिक्षक मिले मुझे, उनसे जिंदगी में आज तक सिर्फ 3 मिनट की मुलाकात हुई है मेरी। मतलब कन्वर्सेशन उनसे 3 मिनट का हुआ है। श्री ध्रुवे सर, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला डोंगरगांव में प्रिंसिपल हुआ करते थे उस समय। जब मैं फेल हुआ बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला गया था। उसके बाद मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उनके पास मैं आवेदन लेके गया कि सर मैं गणित विषय शायद ना पढ़ पाऊँ, मैं सब्जेक्ट चेंज कर दिया। मुझे ठीक है, सर का हेलो टूट गया है। हाँ सर जी, बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए सर। जी सर। हाँ, तो उसके बाद सर तो ध्रुवे सर से मुलाकात हुई मेरी, तो सर ने कहा कि बेटा तुम फुटबॉल तो अच्छा खेलते हो, ये बताओ कि तुम हमेशा जीतते हो कि हारते भी हो। तो मैंने बोला सर इसमें हमेशा तो जीत नहीं होती, कभी कभी ऐसा होता है कि हम हारते भी हैं। तो उन्होंने बोला कि अच्छा बेटा तो तुम हमेशा हारते हो तो क्या कभी कभी हारते हो तो क्या खेल छोड़ देते हो? मैं बोला नहीं सर,
खेलते हैं, कभी हारते हैं, कभी जीतते हैं, हार जीत लगे रहती है। तो उन्होंने उस समय एक वाक्य कहा कि बेटा इससे अपनी जिंदगी में भी हमेशा अपने गांठ बांध लो कि आप तुम फेल हुए उस विषय में, परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इसको बहुत अच्छे से कर सकते हो। और वो सर वो पल मेरे जिंदगी का अहा मोमेंट रहा, और तब से मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने 12वीं बहुत अच्छे अंकों से पास किया। उसके बाद मेरा सिलेक्शन इंजीनियरिंग के लिए हुआ, मैं इंदौर से इंजीनियरिंग किया। उसके बाद 5 मार्च 2009 को सर उस दिन मेरी पहली पोस्टिंग हुई। तब मेरी मजबूरी थी उस समय कि मैं शिक्षक पद ज्वाइन करूं, हालांकि एग्जाम फाइट करके आया, परंतु पिताजी की तब भी इच्छा थी कि ये इंजीनियरिंग फील्ड में जाए। 5 मार्च 2009 की बात है सर, जब मेरा पहली पोस्टिंग हुई रतन भाट में, और मैं वहां से ज्वाइन करके आया। घर ज्वाइन करके आया तो मेरे पास कॉल लेटर था बेंगलोर से रेलवे का। तो रेलवे का कॉल लेटर था उस समय, और उस समय मेरे पापा ने तब मुझे बोला कि अब बेटा तुम्हें चॉइस करना है कि तुम्हें कहाँ जाना है, रेलवे में जाना है या टीचर बनना है। तो मैंने उस समय सर अपनी टीचर से ज्वाइन की, और मेरा ये पल। हेलो, टाइम लिमिट हो गया सर, आप अपना वक्तव्य एक वीडियो में डाल दीजिएगा तो हम उसको देख पाएंगे। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। कुछ शिक्षक साथियों ने अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कुछ शिक्षक साथियों ने अभी एक पोलिंग खोला हुआ था, मैं उसको भर नहीं पाए हैं, तो वो आहा मोमेंट अपना पोलिंग के माध्यम से दे, आप मैसेज टाइप करें। मैं यहाँ से पोलिंग दोबारा खोल, चलिए आप लोग उसको भरिए। चलिए मैडम आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है। अब कुर्सी टिकुल से सर जुड़े हैं ना? हेलो हेलो, कुर्सी टिकुल से हेलो। अच्छा, भुवनेश्वर से जुड़े हैं ना? चिरचारी कला संकुल। सूर्या लीजिए मैडम, ये बहुत देर से। अच्छा ठीक है। प्रतिभा उइके मैडम है क्या? चिरचारी से बोल रहा हूँ मैं। हेलो, चिरचारी से भुवनेश्वर सेन है? अच्छा चलिए, पहले चिरचारी कला से सर स्टार्ट करिए आप अपना। भुवनेश्वर सेन सर। जी मैडम। जी ठीक है सर। हाँ सर आ रही है, और वीडियो ऑन करिए, और बाकी सभी अपना माइक म्यूट रखिएगा। मैडम हेलो हेलो जी, बोलिए बोलिए। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। क्या मुझे म्यूट करना अभी है कि नहीं? एक ना काला है तो हाँ है तो गुरु तुझे सलाम। नेटवर्क सही नहीं है मैडम, दूसरा संकुल कीजिए। उनको बताना तो पड़ेगा ना, नेटवर्क नहीं, आवाज नहीं आ रही है। मैं आप सभी सेन सर, हेलो सेन सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। करता हूँ। हेलो मैडम सेन सर को बाद में बोलने बोलिए। सेन सर जी आप जी उनके पास आवाज ही नहीं जा पा रही। सूर्या से उइके मैडम। सर आओ सर। सेन सर जी बाद में करिएगा आप, 2 मिनट बाद। आपका आवाज नहीं आ पा रहे हैं सेन सर। मैं सेन की जगह ज्ञानचंद साहू बोल रहा हूँ मैम। जी सर। हाँ हेलो, चिरचारी कला संकुल से ज्ञानचंद साहू बोल रहा हूँ। सर, आप बोलेंगे क्या इनकी जगह? यस मैम। ठीक है सेन सर, एक्चुअली आपकी आवाज आ नहीं पा रही है नेटवर्क नहीं होने की वजह से। जी मैम। हेलो, तो आपकी जगह ज्ञानचंद साहू जी बोलना चाह रहे हैं। स्टार्ट ठीक करूं है क्या सर, मैम? आप कंटिन्यू करिए। हाँ हाँ स्टार्ट करिए। मैं ज्ञानचंद साहू, प्राथमिक शाला विजय पार्क और संकुल केंद्र चिरचारी कला, विकासखंड छुरिया। मोमेंटो के संदर्भ में मैं अपना कुछ पल आप सबके बीच शेयर कर रहा हूँ। बात 1996-97 की है, जब मैं पढ़ लिख कर बेरोजगार था, और उस दौरान गांव में हाई स्कूल में कोई साइंस का टीचर नहीं था, तो मैं वहां पर पढ़ाने जाता था। और उन दिनों सैलरी जो है शिक्षकों को स्कूल पर ही मिला करता था। उनमें उन शिक्षकों में एक सोनी सर जी थे, और उनको जब सैलरी मिलता था तो सर जी मेरे को कहा करते थे कि इस
वेतन को देखकर आपके दिलो दिमाग में कुछ फील हुआ कि नहीं साहू जी ऐसा करके? तो मैं बोला हाँ सर मेरे भी शिक्षक बनना है। तब उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया कि आप बीटीआई कीजिए और बीटीआई करने के बाद आप शिक्षक बन जाएंगे ऐसा करके। और उनकी प्रेरणा से उनके मार्गदर्शन से मैंने 1998 से 2000 में डीएड किया और डीएड करने के पश्चात मेरी नौकरी शिक्षक के पद पर हुई। ये मेरा जीवन का पहला मोमेंटो रहा। और उसी संदर्भ में एक दूसरा मोमेंटो ये है मैम कि मैं जिस 9वीं क्लास में जब मैं पढ़ाता था तो वहाँ पर एक लड़का पढ़ाई में बहुत ही कमजोर रहा करता था। उसको मैं हमेशा एक ही हिदायत देता था कि बेटा थोड़ा से 10वीं कम से कम पास हो जाओ तो पुलिस की नौकरी तो भी कम से कम आप लग सकते हैं ऐसा करके। और निश्चित ही वो लड़का मेरी बातों को अपने दिलो दिमाग पर लेकर के 10वीं पास हुआ 3rd डिवीजन से। और आज वो देवरी थाना में पुलिस के पद पर पदस्थ है। और जब भी मुझे मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होती है और मेरा बिल्कुल पैर छूता है। इसलिए ये दोनों मेरे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण रहा है और शिक्षक जीवन में मैं हमेशा लोगों को ऐसा ही मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद मैम। जी, बहुत अच्छा लगा आपका एक्सपीरियंस सुन करके, क्योंकि अब हमारे पास समय की कमी है और हमारे पास बस 3 पार्टिसिपेंट बचे खिलाड़ी सर, है ना? तो मैं अब प्रतिमा उइके मैडम जो है छुरिया संकुल से उनको बुलाना चाहूंगी। हेलो। यस मैडम। हेलो। हाँ प्रतिमा मैम, अब बिल्कुल जी आपका वीडियो ऑन है, ऑडियो आ रहा है। और सुरेश बाकी सभी का माइक चेक कर लेना बंद है कि नहीं। और मैडम आप स्टार्ट कर सकती हैं। हेलो। हो गया। हेलो। सुरेश। जी मैडम बोलिए। मैडम का नेटवर्क वीक है शायद। सर आवाज आ रही है क्या मेरी? आ रही है बोलिए। हाँ, मैं श्रीमती प्रतिमा उइके प्राथमिक शाला छुरिया विकासखंड छुरिया से बोल रही हूँ। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि गुरु तुझे सलाम के तहत हमें गुरु के सम्मान में कुछ कहने का मौका मिला है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जिस प्रकार माता पिता का महत्व होता है उससे भी बढ़कर गुरु का स्थान होता है, क्योंकि गुरु का स्नेह, गुरु की डांट फटकार वो हमें बहुत कुछ सिखाती है जो कि हमें जीवन भर याद है। जब हम 5वीं कक्षा में थे तो 20-25 बच्चे हम नवोदय की कोचिंग करते थे। आदरणीय बंजारे सर जी जो मेरे आदरणीय रहे हैं, हमें गणित का प्रश्न हल करने के लिए देते थे। जो बच्चे जल्दी बना लेते थे उन्हें खेलने का मौका दिया जाता था और मैं नहीं बना पाती थी, मुझे बार बार अभ्यास करना पड़ता था। सर मार मार के मुझे गणित सिखाते थे। उन खेलते हुए बच्चों को देखकर ऐसे लगता था जैसे कि कल मैं भी अच्छा पढ़ूंगी, कल मैं भी अच्छा करूंगी तो मुझे भी खेलने का अवसर मिलेगा। जब रिजल्ट आया तो उन खेलने वाले बच्चों को छोड़कर बाकी 14 बच्चों का नवोदय में सिलेक्शन हुआ था। गुरु गुरु होता है, वो हमारी भलाई के लिए हमें टोकते हैं। यहीं से मेरी शिक्षा को एक नया मोड़ मिला। आज जब मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ और वह नहीं समझ पाता तो पहले वाले दिनों को याद करके उस बच्चे के मन में पहले शिक्षक का भय दूर करती हूँ, उससे दोस्ती करती हूँ और फिर धीरे से उस बच्चे के मन में पढ़ाई के प्रति रुचि पैदा करती हूँ। मेरी क्लास में एक बच्चा है गिरधर, वह तोतलाता है, वह क्लास 1 में है। वह बच्चा तोतलाता है इसलिए लोग हंसे मत करके वो बच्चा बोलता नहीं था, तो वो सीख ही नहीं पाता था, वो पढ़ ही नहीं पाता था। तो मैं लंच टाइम में उस बच्चे को अलग से बुला करके उसको पढ़ाती थी, उसको सिखाती थी। आज ब्लैक बोर्ड में जब भी पढ़ाने की और लिखने की बारी आती है तो वो सबसे पहले वो अपना हैंड रेस करता है कि मैडम मैं पढ़ाऊंगा। ये मेरे लिए सबसे बड़ा आहा मोमेंट है और मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि वो बच्चा प्रतिदिन स्कूल आता था और एक भी क्लास वो मिस नहीं करता था। तो मुझे दुख होता था कि वो बच्चा नहीं बोल पा रहा है करके। हर बच्चे के मन में कुछ ना कुछ प्रतिभा छुपी हुई होती है। हमें यूं ही खेलते कूदते उनकी प्रतिभा को पहचानना होगा और बच्चा जिस क्षेत्र में रुचि लेता है उसी क्षेत्र में उसे आगे बढ़ाना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों, हमें सीख सिर्फ गुरु से ही नहीं मिलती। सीखने की ललक हो तो एक पौधा भी हमें बहुत कुछ सिखा देता है। ठोकरें खाकर गिरना ही मुख्य नहीं होता, मुख्य होता है संभलना। ये सब चीज मैंने अपने गुरुओं से ही सीखा है। इसलिए हे गुरु, तुझे मेरा सत सत नमन व सलाम। थैंक यू। जी, बहुत अच्छा लगा मैम आपका एक्सपीरियंस सुन करके। और यही कहना चाहती हूँ कि हर एक स्कूल में सभी बच्चे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और
हर एक क्लास में कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो बहुत अजब अनोखे रहते हैं और वो मेरे हिसाब से वो पिछली बेंचों में ज़्यादा मिलते हैं, सामने बेंचों की अपेक्षा। ठीक है, इसी के साथ कुलेश्वर माणिक जी, उमरवाही संकुल। हेलो, हेलो। मैडम कल्लूबाजी पंजाबी बच्चा है। हाँ, हाँ, मालूम है ना, हेलो। पूजा बची हुई है, पता है हाँ मुझे। हाँ हाँ। पूजा का नेटवर्क आ गया क्या सर? कुरेटी सर? हेलो। सुरेश को पूछो। हाँ सुरेश भाई। पूजा? हेलो। हेलो मैडम, यदु हाँ मैडम, जी, जी, माणिक वीरेंद्र सर? हाँ 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 मैम। हेलो जी मेरी पूजा 2 मिनट रुक, 2 मिनट रुक। हाँ, आपकी आवाज़ पूजा, आप अपना नेट चेक करके रेडी रहेंगे, माणिक सर के बाद आपको बोलना है, ठीक है? हेलो। हेलो? यदु मैडम, हेलो। जी। हाँ मैम मेरी आवाज आ रही है जी। मैं वीरेंद्र बोलना साहू बोल स्टार्ट रहा हूँ। करता हूँ मैम। जी, जी सर बोलिए, 1 मिनट माणिक हाँ जी सर। आपको बता कि 2 लोग बचे हैं, तो का मुरली मनोहर साहू भी बचा हुआ है, अभी वो भी हाँ, नहीं हाँ, बोले हैं। लिखा हुआ है साहू सर। जी, जी, मेरी लिस्ट में है उनका भी नाम। जी, ठीक है माणिक सर, आप बोलिए। जी मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ। सर्वप्रथम आप सभी जी, जी। शिक्षिकाओं को नमस्कार। गुरु तुझे सलाम विकास खंड स्तरीय इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी शिक्षकों को मेरी शुभकामनाएं भी। जहाँ तक आहा मूवमेंट की बात है, इस तारतम्य में मैं एक बात कहना चाहूँगा, एक पंक्ति का जिक्र मैं करना चाहूँगा जो अमूमन प्रत्येक शालाओं में देखने को मिलता है। असफलता सफलता की कुंजी होती है। यह पंक्ति का मेरे जीवन में बड़ा प्रभाव रहा है। बात उन दिनों की है जब मैं कक्षा 11वीं में पढ़ता था। अ, उस साल अप्रत्याशित परिणाम, मतलब कि मैं अनुत्तीर्ण हो गया। इससे पहले मैं कभी असफलता का स्वाद चखा नहीं था। मेरे लिए बड़ा वो दुखद मोमेंट था। मैं काफी टूट 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 चुका था। ऐसे में मेरे मेरे पिताजी जो जो कि एक टीचर रहे हैं, उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया, मुझे मेरा इनकरेज किया और उन्होंने कहा कि बेटा ये एक असफलता से टूटने की आवश्यकता नहीं है। असफलता सफलता की कुंजी होती है, ऐसा उन्होंने मुझे सिखाया, बताया। और इसी पंक्ति से और अपने पिता के वचनों से प्रेरित होकर के मैं फिर आगे बढ़ता गया और वहां से एक शिक्षक तक की जर्नी मैंने पूरा किया। तो मेरे लिए जीवन का ये आहा मोमेंट है जी। इतना। जी, जी, बहुत बढ़िया। और सभी के पिता सबके लिए आइडल रहते हैं। बहुत अच्छा आपने शेयर किया। इसके बाद पूजा, पूजा सुनाई दे रहा है आवाज़? हेलो? सुरेश, सबका माइक बंद करो। 1 मिनट पूजा रुको आप। पहले से सभी का माइक म्यूट है। करिए। कुरेटी सर, आपका भी माइक स्टार्ट है, उधर से बहुत आवाज़ आ रहा है, आप भी म्यूट करिए। हाँ बंद कर दिया मैडम। जी, जी, बंद करिए। और पूजा अब आप हाँ। स्टार्ट करिए। बंद कर दो। हेलो, अरे यार। हेलो मैम, हेलो। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ सर, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप सभी को? आ रही है मैडम, बोलिए। हेलो। हाँ जी आ हाँ रही है। हाँ, आप सभी को बार बार
मोमेंट वाज द aha मोमेंट फॉर मी। मेरे लिए वो aha मोमेंट था इसलिए क्योंकि वहाँ पर मुझे मिल रही थी कि मुझे स्टूडेंट के बाद जस्ट प्रिंसिपल बनाने के बाद मुझे स्कूल को वहाँ पर संचालित करना था। तब मैंने वहाँ पर कैसे संचालित करूंगी करके मुझे थोड़ा सा डर था और वो मेरे लिए एक अनबिलीवेबल मोमेंट था और आहा मोमेंट भी था। पर वहाँ पर जो भी शिक्षक उपस्थित थे मतलब गवर्नमेंट जो मिडिल स्कूल के जो प्रधान पाठक श्री मंडावी सर, मंडावी सर थे और कोरेटी सर जी और भी मेरे एक सर थे स्वर्गीय घरेन सर जी जिन्होंने मुझे कोऑपरेट किया। उन्होंने बोला कि आप ज्वाइनिंग करो, आप प्रिंसिपल का चार्ज ले लीजिए, हम आपको सहयोग करेंगे। तो मैंने यहाँ देखा कि गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में मैंने ये डिफरेंस देखी कि प्राइवेट स्कूल के टीचर कभी वो ये कभी नहीं सोचते कि बच्चा अगर छोटी है हम इसको कैसे बताएं, हम इसको मतलब प्रिंसिपल बना देंगे तो ये बहुत आगे बढ़ जाएगी, इस तरह का सोच नहीं है। लेकिन मैंने गवर्नमेंट स्कूल के टीचरों में ये देखा कि वो हमेशा ये सोचते हैं कि आगे इनको कैसे बढ़ाए, इनको कॉपरेट करना। तो मैंने ये दोनों में ये डिफरेंस देखा कि जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स होते हैं वो हमेशा सहयोग करते हैं, हमेशा कॉपरेट करते हैं। इवन उन्होंने मुझे हमेशा इंकरेज किया कि आप मुझे ऐसे करो, उन्होंने हमेशा मुझे इंकरेज किया। इसी कारण 2013 से 2016 तक के एज वाइस प्रिंसिपल मैंने स्कूल को संभाला, मैंने मेंटेन किया, उन्होंने मुझे हर एक समय मेरा साथ दिया। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि जो गवर्नमेंट के टीचर्स होते हैं जो जिनके लिए हमेशा लोग सोचते हैं कि वो पढ़ाते नहीं है, कॉपरेट नहीं करते, तो ये बिल्कुल गलत है। मैं हमेशा सभी को कहती हूँ कि गवर्नमेंट के टीचर ही पढ़ाते हैं और वो हमेशा सबका सहयोग करते हैं, उनके मन में कभी द्वेष नहीं होता कि हेलो जी मैडम नेक्स्ट कीजिए मैडम। ओके हाँ पूजा, बहुत अच्छा लगा आपका, तो उन गुरुओं को अच्छा लगा आपका एक्सपीरियंस सुन करके। ठीक है, मुरली मनोहर सर सुन रहे हैं, सिगारी महाका संकुल। हेलो, ठीक है पूजा, बहुत अच्छा रहा, म्यूट कर दीजिए। मुरली सुन के अच्छा लगा, म्यूट कर दीजिए अब। मुरली मनोहर सर सुन रहे हैं, सिकारी महाका। हेलो, नहीं ये लग रहा है नेक्स्ट और कहाँ बच गया मैडम? जुड़े हुए तो दिखा भी रहे थे। लेफ्ट हो गया। कुर्सी टिकुल दिख रहे हैं, कुर्सी टिकुल। प्रेमलाल सर, हेलो। जी मैडम, सुनाई दे रहा है? जी मेरी सर, आवाज आ रही है आपका टर्न है। हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। जी सर, आप अब स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ जी मैडम, आप सभी जी को जी मेरा सर, स्टार्ट नमस्कार। करिए सर। हाँ, मैं प्रेमलाल गावरे कि पाना असंभव है या बिना गुरु के कुछ भी सफलता प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो मनुष्य के जीवन में सबसे पहला गुरु है माता पिता। माता पिता के बाद टीचर होते हैं। तो मेरे हिसाब से माता पिता का योगदान सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मेरे माता पिता अनपढ़ थे। अनपढ़ होने के बाद भी वे शिक्षा के महत्व को समझते थे, क्योंकि उनका संपर्क प्राथमिक शाला के शिक्षक श्री सिन्हा सर जी से संपर्क में था और मेरे बारे में पूछते थे और मेरी जानकारी लेते थे। कोई भी गलती करता था तो मेरी शिकायत वो करते थे। अभी कोरोना काल में गुरु है, कोरोना मिला है, क्योंकि ये कोरोना के माध्यम से हम पढ़े तुम्हारे द्वार में हम बहुत कुछ मिल रहा है और दे रहे हैं। बस इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ये सर, कम शब्दों के साथ में आपने बहुत अच्छा ये दिया, एक्सपीरियंस शेयर किया। अब इसी के साथ में बस सिकारी महाका से बचे हुए वीरेंद्र सर, उनसे कोई कांटेक्ट हो पाया? नहीं हो पा रहा मैडम, कवरेज से बाहर बता रहा हूँ उनको। चलिए, हो सकता है नेटवर्क नहीं होगा, और मैंने लगभग सभी मैडम जी रखने दीजिए। हाँ हाँ हाँ, वीरेंद्र सर को बोलने दीजिए, उनके भी तो लाइफ में कोई ना कोई होंगे, ऐसा मोमेंट तो होगा ही होगा। वीरेंद्र सर, आप कीजिए। मेरा 2 मिनट समय का ध्यान। अरे कोई बात नहीं,
टीचर का नाम ही बता दीजिए सर। चलिए ठीक है। मैं ये कहना चाहूंगी कि खिलाड़ी सर, मंडलोई सर, मेश्राम सर, हमने सभी संकुलों को कवर किया है। बस एक हमारा गोडलवाही संकुल और शिकारी माँ का छूट गया, जो किसी कारणवश नेटवर्क की वजह से नहीं आ पाए होंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने सभी को ध्यान से सुना होगा। कई लोगों के में नेटवर्क की प्रॉब्लम रही है और आप लोगों ने इतने धैर्य से सुना और अपना टाइम दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देती हूँ तीनों को, और सभी टीचर्स को भी। मैम चिचोला संकुल से खुशबू सिंह मैडम अभी भी है, आप रोक के रखें उनको। हो गया सर उनका। हाँ, तो वो उनका तो नेटवर्क ही गोल हो जाता रहा ना बीच में। नहीं, खुशबू अब सिंह आ गया बोलेंगी मैम, फिर अब से? आ गए। जी 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 आ गया है। जी। ठीक है खिलाड़ी सर, एक बार लास्ट में उनको भी सुन लीजिए। हेलो मैम, मेरा नेटवर्क अभी ठीक है। बोली थी तो वेट कर रही होगा। जी 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 ठीक है खुशबू। यस मैं मैम। भूल ही गई थी, मेरे याद से निकल गया था, सॉरी। चालू करिए मैडम। खुशबू मैडम, हेलो वीडियो चालू करके बोलिए। खुशबू वीडियो ऑन करिए, रिकॉर्डिंग हो रहा है एक्चुअली। यस मैम। मैम दिख रहा है वीडियो? नहीं नहीं दिख रहा है। प्रॉब्लम होगा, आप चालू करिए, चलिए टाइम हो रहा है। चलिए ठीक है मैडम, ऐसे ही आप बोलना स्टार्ट करिए। हेलो आपकी आवाज आ रही खुशबू मैम, आप स्टार्ट करिए। बोलिए बोलिए। यस। फूल को खिलना अगर है, बीज को गलना पड़ेगा। इस वाक्य को शाश्वत चरितार्थ करने वाले मेरे समस्त गुरुजनों के प्रति आज मैं मन, वचन और कर्म से अपना सब कुछ अर्पण करते हुए सादर नमन करती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी छत्तीसगढ़ शासन को, जिन्होंने मेरे जीवन के अनछुए पहलुओं को आज सबके सामने रखने का अवसर प्रदान किया। मैं खुशबू सिंह, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला पिनकापार, संकुल केंद्र चिचोला में यहाँ उपस्थित सभी सम्माननीय जनों का अभिवादन करती हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज मेरे जीवन में नए मूल्यों को स्थापित करने वाले, मेरे जीवन में सृजन और निर्माण को स्थापित कर मेरे होने के अर्थ को प्रभावित है कि मैं उनके ग्रुप में अपनी बातों को कह नहीं पाती। तब मेरी शिक्षिका ने मुझे कहा कि तुम भीड़ का हिस्सा नहीं, तुम्हारे अंदर ये काबिलियत है कि तुम भीड़ को लीड कर सकती हो। और उनकी इन बातों ने मेरे दिल में घर बना ली और उनकी बातों को मैं आगे लेकर अपने जीवन सार के साथ चलने लगी। उन्होंने मुझे जीवन का यह सार दिया, मंजिलें तो हैं किंतु उस तक पहुंच पाना मुमकिन जान नहीं पड़ता, और उस मंजिल की तलाश में इंसान कभी ऊपर उठता है तो कभी नीचे गिरता है। ऊपर उठने की खुशी और सौंदर्य के बीच नीचे गिरने की स्थिति में ऊपर उठने का भाव निहित होता है। इसी सीख को जीवन के साथ संबंध स्थापित करना मेरे गुरुजी ने सिखाया और बताया कि जिसने नए मूल्यों के मानक के साथ जीवन से संबंध स्थापित कर लिया, उसे इस आभा मंडल में ध्रुव तारा के भांति चमकने से कोई नहीं रोक सकता। चूंकि समय की मर्यादा है कि 2 मिनट में गुरु से अर्जित सार को शब्दबद्ध करना संभव जान नहीं पड़ता। निश्चित रूप से आज मैं खुशबू सिंह अपने जीवन के अनछुए पहलुओं से परिचय करके निशब्द हूँ और भाव विभोर हूँ कि मेरे जैसे अकिंचन को मेरी शिक्षिका ने आज पूर्ण अनुभूति और निश्चल प्रेम के साथ आशीष प्रदान किया है। मैं इन्हीं विचारों के साथ आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपका एक्सपीरियंस सुन करके, है ना। और Thank you, लगभग ma'am. हमने सभी को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है और उम्मीद करती हूँ आप सबके पास मेरी आवाज़ जा रही होगी। बस मैं 2 शब्दों में अपनी बातें ख़त्म करना चाहूँगी। और वैसे भी अब 12:30 होने ही वाला है, 3-4 मिनट शेष है। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं, सभी की लाइफ का मैंने एक्सपीरियंस सुना, क्योंकि यहाँ पे वाकई में ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है। यहाँ पे कोई अच्छा या बुरा नहीं है, सबकी लाइफ का सबसे बेहतरीन मोमेंट यहाँ पे शेयर किया गया है। किसी के पेरेंट्स से रिलेटेड है, किसी के बच्चों से रिलेटेड है, सब अपने अपने आप में बेहतरीन है और कोई किसी से आगे और कोई किसी से पीछे नहीं हो सकता है ना। और मेरा बस चलता तो मैं तो सभी को ये कहती, और मेरी भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और मैं
बहुत अजब अनोखी लड़की बचपन से रही हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाई की है, गुरु नानक स्कूल में। लेकिन आप सभी को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि सिर्फ़ एक बच्चे के लिए वो स्कूल में आप आज भी पता कर सकते हैं कि वहाँ पे सिर्फ़ 8th तक की क्लासेस लगती थी बस स्टैंड में, और मैं सिर्फ़ एक ही बच्ची थी, बाकी सभी बच्चे गुजराती स्कूल में चले गए थे, मेरा टीसी लेना बाकी था। वहाँ पे दुबे सर और स्वर्णकार सर प्रिंसिपल थे। उन दोनों ने खालसा इन लोगों का ट्रस्ट होता था। तो सिर्फ एक बच्चों के लिए इन्होंने 11th और 12th शाखा स्टार्ट करवाई गणित सेशन की। और वहाँ पे प्रीतेश पोपट सर हैं जो अभी भी डोंगरगढ़ में हमारे शिक्षा कर्मी हैं, शैलजा मैडम है, अलका मैडम है। ये सब अभी मेरे अंडर में सभी टीचर्स हैं, ये लोग मेरे गुरु रहे हुए हैं। और एक बच्चे को इन लोग ट्यूशन की तरह वहाँ बैठ के पढ़ाते थे, और पहली क्लास मेरे से स्टार्ट हुई थी, और मैं एक ही बच्ची 11th में भी थी और 12th में भी थी। और उसके बाद ये कहना चाहूँगी कि मैं जिस इस ब्लॉक पे काम कर रही हूँ, मेरी लाइफ का सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस है इस ब्लॉक में काम करने का। मतलब आप लोगों के साथ काम करना, हर पल एक नया चीज़ सीखना। इतने अच्छे-अच्छे प्रिंसिपल हैं, इतने अच्छे टीचर्स सीएससी हमारे साथ काम करते हैं। बहुत धैर्य के साथ मुझे कोऑपरेट करते हैं। मैं कई चीज़ें सीखती हूँ क्योंकि आप सभी को पता है कि ये मेरे लिए काम नया था एबीओ का। तो मैं आप सभी का बहुत थैंक्स करना चाहूँगी कि हर पल, हर घड़ी नया-नया चीज़ सीखने मिलता है, कभी अपने छोटों से, कभी अपने बड़ों से। और आप लोगों ने आज इतने अच्छे से कोऑपरेट किया, बहुत अच्छे से धैर्य के साथ सभी लाइन में बने रहे और इसके लिए सुना। इसलिए मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी हार्ट से। और खिलाड़ी सर, मंडलोई सर, अगर आप भी कुछ अपना बात रखना चाहें तो आपको भी मैं समय देती हूँ। हेलो? एक मिनट मैम। जिन साथियों ने अपना उपस्थिति दर्ज जी सर। नहीं किए हैं, वो पोलिंग के माध्यम से अपना उपस्थिति दर्ज कर देंगे। जो साथी नहीं किए हैं वही करेंगे, और जो कर लिए हैं ना नहीं करेंगे। खिलाड़ी सर। जी, खिलाड़ी सर। थैंक यू मैडम जी। आज का जो प्रोग्राम गुरु तुझे सलाम काफी सार्थक प्रोग्राम रहा। हमारे बहुत सारे शिक्षक साथियों ने अपने जीवन में जो घटी हुई घटनाओं या फिर अच्छा जो पल रहा उनको सब शेयर किया, उनसे हमको बहुत सारी अच्छी जानकारी मिली। हम इन सब बातों को बच्चों भी शेयर करें और लाइफ में अपने बच्चों को आगे ले जाने में अहम भूमिका निभाएं। हमारे शिक्षक साथी ये सब हम भूमिका जरूर निभा रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं और आगे प्रेरित होकर बहुत अच्छे से करें, यही मेरी कामना है। धन्यवाद आपका। जी, बेशराम सर। हेलो? बेशराम सर? हेलो? मंडलोई सर? हेलो? आवाज आ रहा है मेरे? हेलो? हाँ जी सर, आप भी कुछ कहना चाहेंगे सर? हमारे छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जो ये पढ़ई तुहर द्वार योजना अंतर्गत जो स्कीम लागू किया गया है, तो जो आहा मूवमेंट, ये जो है वास्तविक रूप से बच्चों के सर्वांगीण विकास कार्यक्रम का पॉइंट ही हमको ये करता है, इंगित करता है कि आहा मूवमेंट मतलब हमारी ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिससे जिंदगी बदल जाए। मैं इसके पहले मैं एक मैगजीन पढ़ता था, आहा जिंदगी कर, शायद आपको भी मालूम होगा, मैगजीन आती है आहा जिंदगी। ये हमारे जीवन को बदलने की जो प्रेरणा हमको मिलती है, निश्चित रूप से हमारी ऐसी कौन सी एक्टिविटियाँ हमारे प्रेरणात्मक स्रोत है, इसके कारण बच्चों का जीवन जो है उनकी दिशा और दशा दोनों बदल जाए। इसी परिकल्पनाएं लेकर हम बच्चों को शेयर करें तो निश्चित रूप से बच्चों की जिंदगी जो है खुशहाल बन सकता है। ये मेरी जी सर। हेलो? जी मैडम। मेशराम सर? अरुण मेशराम सर? हेलो? हेलो? जी सर, अब आप कुछ कहना चाहेंगे सर? हेलो? हेलो? मेशराम सर? जी सर, आप भी कुछ कहिए सर। हाँ जी, कह रहा हूँ मैं। ये जो गवर्नमेंट की योजना है पढ़ई तुम्हारे द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत आज जो एक हमारे खीरा ब्लॉक के 19 संकुलों में से 85 संकुलों में जो शिक्षकों ने आहा मूवमेंट के अंतर्गत जो अपने अनुभव एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, वो वाकई में बहुत अच्छा उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया है। और मैं अपनी अगर बात कहना चाहूँ, वाकई में बिना गुरु के इस दुनिया में ज्ञान नहीं मिलता है, साथ ही साथ जीवन अधूरा रह जाता है। मैं अपनी मेरी आवाज सुन रहे हैं मैडम आप लोग? हेलो? जी हेलो? सर।
हाँ मैं अपनी प्राथमिक शाला में जब मैं पढ़ता था, ये छुरिया ब्लॉक में शासकीय प्राथमिक शाला पंगड़ी कला है, वहाँ में जब प्राइमरी पढ़ता था, और उस प्राइमरी में जो हमारे टीचर थे, आज स्वर्गीय हो चुके हैं, स्वर्गीय SR उके सर, उनका मैं बहुत आभारी हूँ, ऋणी हूँ कि उन्होंने मतलब मुझे मार मार करके, मुझे पीट पीट करके, यहाँ तक कि मेरे जो कान के जो पास बाल है उनको खींच खींच करके मुझे इतना उन्होंने एक प्रकार से ठोक पीट करके मुझे इस तरह तैयार किया कि मेरा जो मानसिक संतुलन है वो आगे पढ़ने के लिए मजबूत हुआ, और आज मैं इस काबिल हूँ कि आज मैं उनको याद कर रहा हूँ। मैडम, ये मेरे लिए वो समय का अहम मोमेंट था। इतना कहना चाहूंगा फिलहाल में। जी 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 सर, और बाकी जितने भी CSC जुड़े थे सभी को धन्यवाद कि आपने लास्ट तक के सहयोग किया। और सुरेश, जो आप होस्ट कर रहे थे, बहुत बेहतरीन तरीके से माइक को ऑफ कर रहे थे टाइम टाइम पे। तो इसी के साथ में आज का सेशन यहीं पे समाप्त करें सर। कोई CSC हाँ, कुछ ओके बोलना ओके चाहे तो, कोई CSC कुछ ओके बोलना मैम। चाहे। अरे हाँ, ये सुरेश साहू सर। जी सर, जी सर। हेलो, ये इनका जो अपने को वो करना है, तो क्या बाद में करेंगे अपन लोग? हाँ, कौन सा वाला सर? हाँ सर, आप लोग चारों, आप तीनों डिसाइड कर लीजिए ना सर। बाद में ना, आपस में पहले चर्चा कर लेंगे बाद मैं सर बाद में ना। आप लोग आपस में डिसाइड करिएगा। इसको वीडियो ठीक है तो। हाँ ठीक है, ये तो ऑफलाइन होने के बाद हम बाद में कर लेंगे। जी जी, आप लोग कर लीजिएगा, उसके बाद सूचना दे दीजिएगा। ठीक है सर। अब इसी के साथ में सुरेश, वीडियो शेयर कर देते हैं सर लोगों को, तो एक बार पुनः देख लेंगे क्या है, नेटवर्क के कारण हाँ 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 साथियों का आवाज ठीक 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 हाँ 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 ठीक है ना, वीडियो शेयर कर दीजिए, है ना। हाँ ओके हाँ ओके, ठीक है, यहीं पे सुरेश ओके। एंड करते, 1.5 घंटा वैसे भी हो गया है। ठीक है सभी को थैंक यू। का लेना है। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। हाँ कुरेटी सर, आपका तो नेटवर्क चला गया आज। वही तो बड़ा समस्या, यहाँ नेटवर्क का बड़ा प्रॉब्लम है छुरिया में, इसलिए पूजा भी नहीं कर पा रहे चलिए थे, कोई तो बात नहीं। हाँ हाँ समझ गई ना, आज